बेटी को पत्थरों के ऊपर मार मार के उसको मार दिया था। हम घरों में काम करते हैं, छुटपुट फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, 10,000 12,000 रुपए में हम काम करते हैं, लेकिन उसके बाद काम छोड़ के हर रोज हमें जो टॉर्चर किया जा रहा है। हम आपको पता होना चाहिए कि जो मकान मालिक है उन पे भी दबाव बनाया गया कि ये जो किराएदार है आपके, इन पे दबाव बनाओ, इनको बोलो निकाल देंगे तुम्हें, तुम कोई कार्रवाई मत करो। ये कोई तरीका नहीं है, हमारी बोलने के अधिकार को कोई रोक नहीं सकता। हम अपनी आवाज को उठाएंगे, हम अपनी आवाज को यहाँ नहीं, इसको अगर ये जरूरत पड़ी, अगर अपराधियों को नहीं पकड़ा तो ये आवाज गुड़गांव नहीं साथियों, पूरे देश में आवाज उठेगी, ये बताना चाहते हैं। मेरा नाम उषा सरोहा है, मैं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राज्य की महासचिव हूँ। आज आपने आक्रोश प्रदर्शन किया है। ये आक्रोश तो देखो जायज है महिलाओं का, खास तौर पे क्योंकि जिस तरह से गुड़गांव के अंदर अपराध बढ़ रहे हैं, आप कभी भी पेपर उठा के देख लीजिए, हर रोज कहीं 5 साल की बच्ची है, कहीं 2 साल की है, कहीं वो ड्यूटी पे जा रही है, कहीं वो रास्ते में छेड़ दिया गया है, कहीं वो दहेज के लिए मारी जा रही है। तो इस तरह की जो घटनाएं ये हर रोज घट रही है। लेकिन एक घटना जो अभी पीछे 1 तारीख को 1 सितंबर को घटी है, वो नाथुपुर एरिया में एक आदिवासी महिला जो है उसकी डेड बॉडी मिली थी, और वो जब उसकी शनाख्त की गई तो वो एक उड़ीसा की रहने वाली महिला थी और अपने रिश्तेदार के यहाँ पे आई हुई थी। और उसके बाद जो है सुबह जब उसकी जो डेड बॉडी मिली, उसकी डेड बॉडी पूरी तरह से अर्धनग्न थी, उसके साथ मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था, गले में बांधा हुआ था कपड़ा। तो उसकी हत्या जो है वो स्पष्ट तौर पे जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई है कि उसकी हत्या की गई है, और उसकी जो है बलात्कार का तो अंदाजा लगाया ही जा सकता, लेकिन वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी तक कोई स्पष्ट पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई लेकिन पुलिस की जो कार्रवाई है, पुलिस अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है, अभी तक अपराधी तक नहीं पहुंच पाई, किसी भी तरह से कोई भी वो सुराग अभी नहीं बता पा रहे हैं। उनका ये कहना कि हम लगे हुए हैं, हमने जो है टीमें गठित की हुई हैं, सीआईए को भी दे रखा है, लेकिन जो कैमरा है जिस जगह पे ये घटना घटी है, जहाँ पे इसकी डेड बॉडी मिली, ये 1 तारीख की है, आज 20 दिन हो गए हैं, लेकिन 20 दिन तक भी अगर पुलिस अपराधी को नहीं पकड़ सकती तो इससे तो अपराधों को तो बढ़ावा मिलेगा और हौसला मिलेगा अपराधियों को, और जो महिलाएं हैं वो तो फिर असुरक्षित महसूस करेंगी। जो दिन में प्रदर्शन कर रहे हो, ये हमारा प्रदर्शन यहाँ से जाएगा और पुलिस कमिश्नर ऑफिस तक जाएगा। दो सवाल यहाँ पे बहुत अहम उठे हुए हैं। एक तरफ तो भारत सरकार जो है आदिवासी महिला को उस पद पर बैठाती है, भारत का सर्वोच्च पद है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो दूसरी तरफ जो आदिवासी महिला है उसके जो मतलब आरोपी हैं वो अब तक गिरफ्तार नहीं किए गए। इसमें मतलब डील है तो कहाँ है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है, जैसे कि यहाँ पे पता लगा है सीसीटीवी कैमरा, क्या कहीं ऐसा तो नहीं किया गया है कि सीसीटीवी कैमरा खराब कर दिया गया? देखिए, इस पे हम स्पष्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन बात ये है कि जो पुलिस का जो कहना है कि जहाँ पे ये डेड बॉडी मिली है वो 150 मीटर दूर तक तो सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ डेड बॉडी मिली है उस एरिया में भी सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा। तो आप ये देखिए, पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब डेड बॉडी मिली है तो उस समय उसके इन्वेस्टिगेशन के अगर मतलब एक्सपर्ट को ले जाया जाता, फिंगर एक्सपर्ट को ले जाया जाता, तो उससे भी वो कपड़ा जो है वो भी उन्होंने वैसे ही फेंक दिया है, तो उसको अगर रखा जाता उससे पता चल सकता है कि उंगलियों के निशान उस पे किसके, अगर कपड़ा फंसाया तो किसी ने हाथ से ही तो फंसाया है ना, गला घोटा है तो उससे हाथ से ही तो घटा है। तो ये जो चीज है यहाँ से भी हमें कमजोरी नजर आती है, न जैसे कि पहले डॉग्स होते लिए, लेकिन ना कोई डॉग उस समय लेके गए हैं जाके अपराधी, कहीं उस समय तो आसपास भी हो सकता था तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन पुलिस की जो कड़ी नहीं सुनता या नहीं कार्रवाई करता तो देखिए अगला कदम तो ये आंदोलन बढ़ेगा, और ये अभी तो गुड़गांव के लोग हैं, धीरे धीरे एनसीआर के दिल्ली तक की भी ये आदिवासी संगठन इसके अंदर शामिल होंगे, क्योंकि वहां से भी बार बार ये आ रहा है कि आप लोग इसको उठाए, नहीं उठता है तो हम लोग भी शामिल होंगे। इस तरह से ये अपराध बढ़ेंगे। एक तरफ आदिवासी हमारी राष्ट्रपति बना रखे हैं, उसके बावजूद भी हमारे साथ अगर ये हाल है तो क्या हम अपने लिए बोलेंगे भी नहीं क्या? तो इस सरकार का बेटी बचाओ देखिए, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो बिल्कुल झूठा है। इसमें हमने हर रोज देख रहे हैं कि चाहे वो कितना भी महिलाएं जो है किसी भी कार्यस्थल पे जा रही है वहाँ असुरक्षित महसूस कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि एक सपा सेंटर के अंदर जो है महिला के साथ छेड़खानी की गई है, बलात्कार करने की कोशिश की है, वो आवाज उठा रही है, लेकिन अभी तक उनको अरेस्ट भी नहीं किया गया है। तो इस तरह से हर रोज की घटनाएं हैं ये, तो ये घटनाओं पे अंकुश अगर पुलिस समय पे कार्रवाई करती है तो ये रोक लग सकती है, लेकिन पुलिस का जो निर्मूल रवैया है उससे ही अपराध बढ़ते हैं। घटना होते जा रही है, उस घटना का केसेस क्या हो रही है, दब जा रही है कि नहीं? बहुत घटनाएं हो रही है नाथुपुर में, यहाँ तक कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों तक भी नहीं बच पा रहे हैं।
जाते बीच रास्ते में ही उनका बलात्कार होके झाड़ियों में फेंक दिया जा रहा है। ये आज के भी नहीं, कई महीने में भी हो रहे हैं, 2 महीने 3 महीने में एक बार हो रहा है ये चीजें। लेकिन परिवार वाले हिम्मत जुटा भी नहीं पा रहे। हमें उनके पास जाके हिम्मत देनी है कि लड़े, ना शर्माए इस चीजों से। के दुले हो जाओगे। इसी प्रकार से ये लोग अगर एक भी तरह का कोई भी क्राइम करते हैं वो बीजेपी में चला जाता है, उसके सारे क्राइम खत्म हो जाते हैं। ये जो आज गुड़गांव के अंदर हमारी बहन प्रभा इक्का की जो बलात्कार के साथ में मौत हुई है, इस बलात्कार के लिए आज की जो व्यवस्था चली हुई है हम उसको जिम्मेदार ठहराते हैं। बीजेपी ने जिस प्रकार से लुच्चे लफंगों और गुंडों को संरक्षण दे रखा है, गुंडागर्दी जिस तरह से फैला रखी है, ये उसी के चलते हुए नतीजा है। शायद पुलिस उसके ऊपर हाथ डालने में असमर्थ हो रही है आज। इसलिए आज हम पुलिस को बताना चाहते हैं, बहुत हो गई है मार, बहुत हो गया बहनों के ऊपर अत्याचार, अब की बार नहीं आने देंगे मोदी सरकार। जिस प्रकार से इन लोगों ने झूठ बोल करके देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा